Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is Structure of Earth. And today we are going to study about again Structure of Earth. यानी कि हम आज Earth के structure के बारे में पढ़ेंगे that what is Earth, what is inside it और कौन कौन सी चीज़ों से मिलके जो है ये आपका होमलैंड अर्थ जो है ये बना हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी. सो अब एक्टिविटी के लिए आपको क्या चीज चाहिए? सो वेरी सिंपल, ऑल वी नीड इज अ बॉयल एग. सो व्हाट वी नीड टू डू इज टेक अ बॉयल एग, कट इट फ्रॉम सेंटर एंड काउंट द लेयर्स ऑफ द एग. यानी कि हमने एक उबला हुआ अंडा लेना है, उसको सेंटर में से काटना है और उसके बाद हमने उसकी लेयर्स को काउंट करना है. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? सबसे पहले हम ये देखेंगे. देन डू दीज रिजेंबल विद द अर्थ स्ट्रक्चर. क्या ये अर्थ के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें एक अंडा चाहिए उबला हुआ. सो अ बॉइल्ड एग, हेयर इज अ बॉइल्ड एग एंड हेयर इज द अर्थ. सो आपको कोई रिजेंबलेंस नजर आ रही है अंडे में और अर्थ में? सो अगर आपको नहीं नजर आ रही तो चले अब हम देखते हैं. सो व्हेन आई कट इट हाफ, मैंने इसको आधा कर लिया, तो अब आपको कुछ लेयर्स इसकी नजर आ रही होंगी. किस तरह से लेयर्स हैं? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले शेल आ जाता है, then comes the white part and then comes the yolk. So how many layers? Count them. 1, then comes the white part 2 and the yellow part 3. So कितनी layers हो गई? 3 layers हो गई. So अब आपका ग्लोब है ये, इसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो अर्थ अंदर से कैसा होगा? अर्थ की लेयर्स हैं. किस तरह से लेयर्स हैं? द टॉप मोस्ट लेयर. ठीक है, दिस टॉप मोस्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड द crust. Then comes the internal layer, second layer. This is called the mantle. This is called the mantle. Then comes the yellow part, very inner part. This is called the core. So अर्थ की 3 लेयर्स हैं, जैसे कि एक अंडे के अंदर 3 लेयर्स थी. ठीक है, सो कौन कौन सी लेयर्स हैं अर्थ की? crust, mantle, core. Crust, mantle and core. 3 layers. How many layers? 3 layers. So now do these resemble with the earth structure? क्या ये अर्थ के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती हैं? Yes, they resemble with the earth structure. Okay, my dear students, so here you can see in the picture, अर्थ की या अंडे की पहले लेयर्स हम काउंट करते हैं. First comes the shell, then comes the white part and then comes the yellow part. So कितनी layers हो गई? 3 layers हो गई. Now here is the earth और उसको जब dissect करेंगे, so the topmost layer, the blue layer जो आपको नजर आ रही है, blue and green, that is the crust. Then comes the mantle and then comes the core. अब आगे जो है कोर और मेंटल को फर्दर डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. बट राइट नाउ द अर्थ ऑल्सो हैज 3 layers. So let's quickly move forward towards the student learning outcome. In today's lecture, students will be able to describe the structure of the earth, that is crust, mantle and core, and physical characteristics of these distinct parts. So my dear students, आज जो है बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अर्थ के लेयर्स जो हैं उनको डिस्क्राइब कर सकेंगे एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. और जो ये इसके डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट ऑन विच लेयर ऑफ अर्थ डू वी लिव? हम अर्थ की कौन सी लेयर पे रहते हैं? सो जब हम अर्थ को डाइसेक्ट करते हैं, ये हमारा अर्थ है जो डाइसेक्टेड है एंड दिस इज द फुल अर्थ जो कि आपको ऊपर से नजर आता है. सो आप कौन से पार्ट पे रहते हैं? डू वी लिव ऑन द क्रस्ट, in the mantle or in the core? Of course we live on the crust. हम crust पे रहते हैं. Okay, now let's quickly move forward towards the reading. For reading, I request you all to please open page number 105 in your science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Structure of earth. The earth is our home planet. We know
that the earth consists of land, water and air. But we do not know much about the interior of the earth. So my dear students, earth जो है ये हमारा घर है, यहाँ जानवर भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं। अर्थ जो है वो हमें पता है, हवा है, यहाँ पानी है, लैंड है, जमीन है, यहाँ हम इस पे मिलके जो है इसको हम कहते हैं ये अर्थ बन गया। लेकिन हमें अर्थ के इंटरनल पोर्शन के बारे में, यानी कि अर्थ अंदर से कैसा है, इसके बारे में हमें बहुत कम मालूमात है। सो आज हम इसी के बारे में मजीद जानने की कोशिश करेंगे। The interior of the earth is divided into different layers, यानी कि जो अर्थ का इंटीरियर है, जो इनसाइड है, ये मुख्तलिफ तहों पे मुश्तमिल है, लेयर्स पे मुश्तमिल है। Each layer has a unique composition and function. हर जो लेयर है उसका एक यूनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि उसको मुख्तलिफ तरीके से क्रिएट किया गया है और मुख्तलिफ फंक्शंस हैं उनके। So here you can see the difference between the earth and the egg. So जिस तरह egg की 3 layers हैं, that is the shell, the white part and then comes the yellow part. So इसी तरह से earth के अंदर भी crust, the outer part, then comes the inner mantle and then the very inner portion, that is core. So we will start with the internal structure of the earth. The internal structure of the earth consists of 3 parts, that is core, mantle and crust, and it resembles in many ways with an egg. So जैसे कि हमने इस फिगर में देखा था, exactly earth और egg जो हैं ये layer wise जो हैं, they are very similar. So let's study about the crust first. The crust is the outermost layer of the earth and is less than 1% of the entire earth's size. It comes in contact with the atmosphere and living things inhabit here. It is the thinnest coating on the deeper layers. The crust is in a solid state. So my dear students, जैसे कि हम अर्थ को देखते हैं, so here you can see the earth, ठीक है, ये पूरा ग्लोब है मेरे पास। तो जो very outer layer है, which is the 1%, सिर्फ ये कितना परसेंट है, this is the 1% of the entire earth. So इसके अंदर जो है ये टॉप मोस्ट लेयर है एंड इट इज द थिनेस्ट लेयर, यानी कि ये सबसे थिन लेयर है। वो हम कैसे देख सकते हैं? Here you can see the dissection. जब आप डायसेक्शन देखते हैं, so you can see कि जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, इट इज द थिनेस्ट, और फिर जो है लेयर्स नीचे वाली जो है वो थिक होती जाती हैं। सो वी कैन से द क्रस्ट इज द थिनेस्ट लेयर। The average temperature of the surface of the earth crust is 14 degree centigrade. So earth की crust का जो average temperature है वो 14 degree है। The thickness of this layer is 5 to 30 kilometers. और इसकी thickness कितनी है? यानी कि इस तरीके से जब हम इसकी thickness देखेंगे इस तरह, ठीक है, तो वो thickness कितनी है इसकी? That is 5 to 30 kilometers, यानी कि 5 से 30 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। The earth's crust is made of iron, calcium, sodium, potassium, silicon, magnesium and aluminium. So my dear students, जो अर्थ की क्रस्ट है ये किन किन चीजों से मिलके बनी है? ये इन तमाम मादनियात से मिलके बनी है, जिनके नेम्स हैं आयरन, कैल्शियम, सोडियम, potassium, silicon, magnesium and aluminium. It can further be divided into 2 parts, that is the continental crust and the oceanic crust. The thickness of the continental crust is more than that of the oceanic crust because of the huge land masses on it. So my dear students, इसके अलावा यानी कि अगर आप अर्थ की crust को देखें, okay, so crust के लिए मैं आपको full globe जो है वो ही दिखाऊंगी। So अगर आप अर्थ की crust को देखें तो ये 2 चीजों पे मुश्तमिल है, 2 more layers. One is the oceanic layer जो कि ब्लू कलर की आपको नजर आती है, ठीक है, that is the water part, and the other is the continental crust, ठीक है, the land portion. So जो continental crust है उसकी thickness जो है वो oceanic crust से ज्यादा है। Why is that? क्योंकि उसके ऊपर land mass ज्यादा है, यानी कि जमीनी हिस्सा ज्यादा है। So earth crust किन किन चीजों से मिलके बनी है? Aluminium, iron, calcium, sodium, magnesium and all other elements. और इसके अलावा silicon and oxygen are the
वेरी बिग पार्ट्स, यानी कि ये मैक्सिमम तादाद में है। और इसके और फर्दर लेयर्स कौन सी हैं जिनमें ये डिवाइडेड है? दैट इज ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द मेंटल। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ। बिलो द क्रस्ट द सेकेंड लेयर इज द मेंटल, यानी कि क्रस्ट के नीचे जो सेकेंड लेयर है दैट इज मेंटल। दिस लेयर कंप्राइजेज 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम क्या चीज एक डिस्कस करने वाले हैं। अर्थ की क्रस्ट जब आ जाती है, सो दिस इज अर्थ एंड द टॉप मोस्ट पोर्शन दैट इज द क्रस्ट। ठीक है, अब अर्थ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इट्स ग्लोइंग। सो द क्रस्ट इज ग्लोइंग। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूं। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। Then comes the mental. So mental अब मैं आपको जब दिखाऊंगी तो आप देखेंगे it is the biggest part of the earth, यानी कि ये पूरे अर्थ का 84% है। क्रस्ट जो थी वो 1% थी, मेंटल जो है ये 84% है। सो here you can see ये क्रस्ट है और इसके फौरन बाद जो है वो मेंटल शुरू हो जाता है, दैट इज द रेड पोर्शन। और आप देखें ये सबसे ज्यादा तादाद में है, तो ये पूरे अर्थ का 84% है। इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। सो द रेड पोर्शन इज द मेंटल क्रस्ट। और अब हम सेकेंड पोर्शन की बात करें, दैट इज द मेंटल and it is the 84% of the earth. The mantle is made of iron, oxygen, silicates and magnesium and aluminium. It has two layers, that is upper mantle and the lower mantle. The upper mantle is situated between 70 to 470 kilometers below the earth's surface. So my dear students, again have a look. बिल्कुल क्रस्ट के नीचे से मेंटल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मेंटल जो है इसके टू पोर्शंस हैं, दैट इज इनर मेंटल, यानी कि जो कोर के साथ जाके टच होता है, और जो बिल्कुल क्रस्ट के साथ टच हो रहा है दैट इज द आउटर मेंटल। सो आउटर मेंटल जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी दूर है? लेट्स हैव अ लुक अगेन। ये सिर्फ 70 to 470 किलोमीटर बिलो है, यानी कि 70 to 470 kilometers below the crust starts the mantle, यानी कि 70 किलोमीटर या 470 किलोमीटर कहीं पर ये ज्यादा होता है, डेप्थ ज्यादा हो जाती है, जो मेंटल है वो स्टार्ट हो जाता है क्रस्ट के बाद। The temperature of the upper mantle is 1000 to 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो अपर मेंटल है इसका टेम्परेचर कितना है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3700 डिग्री सेल्सियस तक। The surface of upper mantle comes in contact with the crust. It is collectively called the lithosphere. So my dear students, जब क्रस्ट और मेंटल जहां पर कंबाइन होते हैं, इस जगह को लिथोस्फेयर कहा जाता है। कलेक्टिवली, यानी कि जहां पर क्रस्ट और मेंटल कंबाइन हो रहे हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। व्हाट इज इट कॉल्ड? ये जो जंक्शन है, ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द मेंटल एंड द क्रस्ट, दिस पोर्शन, ये जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। सो हेयर इज अर्थ्स मेंटल। सो अर्थ मेंटल की कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम। ये इन तमाम चीजों से मिलकर जो है मेंटल बना हुआ है। ठीक है, और मेंटल के कितने पोर्शंस हैं? हाउ मेनी पोर्शंस? देयर आर 2 लेयर्स। मेंटल को भी फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल। ठीक है, और आउटर मेंटल जो है वो 70 से 475 किलोमीटर जो है दैट इज बिलो अर्थ्स क्रस्ट। और उसके अलावा जहां आउटर मेंटल और क्रस्ट कंबाइन होते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। Okay, my dear students, now comes the core, the very inner portion of the earth. The core is the
center of gravity that pulls everything towards itself. It is a solid fireball that is located right at the center of the earth. It is most denser layer because of its density. The core is the heaviest metallic layer. Like the mantle, the core has two layers, the outer core and the inner core. So my dear students, अब कोर किधर है लोकेट करते हैं. दिस इज द कोर. ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कोर. अब कोर के भी टू पोर्शंस हैं. ये जो है दिस इज द इनर कोर और ये जो येलो पोर्शन इसको सराउंड कर रहा है दैट इज द आउटर कोर. ठीक है, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. इसकी वजह से अर्थ में ग्रेविटी है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन. ओके, अब ये क्या है? दिस इज अ सॉलिड फायरबॉल. ये एक फायरबॉल जलती हुई आग की तरह. इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है. सो हियर यू कैन सी क्रस्ट और ये पोर्शन जो है दिस इज लिथोस्फेयर वेयर मेंटल एंड क्रस्ट कंबाइंस. देन कम्स मेंटल. ये सबसे बड़ा पोर्शन है अर्थ का. That comprises 84% of the Earth's mass. और क्रस्ट कितना है? It is only 1%. अब center of the Earth is called the core. और core के दो portions हैं, that is outer core and inner core. इसकी density बहुत ज्यादा है, metallic है ये, और ये fireball है, बिल्कुल जलता हुआ है. और इसके दो portions हैं, this is outer core and this center is the inner core. This is the center of gravity. The core is the center of gravity of the earth which pulls everything towards the earth. So crust कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? कितनी layers है crust की? Continental crust and oceanic crust. Mantle की कितनी layers है? Upper mantle and lower mantle. Core has also two layers, outer mantle and inner mantle. So here again you can see crust, upper mantle, lower mantle, outer core and then comes the inner core. Okay my dear students. So एक चीज जो कि मैं आपको informative है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो outer core है, outer core, ठीक है, इनर कोर से जो पहले पोर्शन आता है दैट हैज द मोल्टन लावा इन इट. ठीक है, इसके अंदर मोल्टन लावा भरा हुआ होता है जो कि जहां जो है जो कि एरप्ट होता है जब, तो आप वो देख सकते हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं स्टोन्स एंड द प्रेशर बिल्ड्स हियर और इसकी वजह से ये हीट बहुत ज्यादा होती है तो इट टर्न्स इनटू मोल्टन लावा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so quickly tell me that what are the three layers of the earth? Earth की तीन layers कौन सी हैं? The three layers of the earth are crust, mantle and core. Crust, mantle and core. What is the division of earth crust? Earth की crust की कितनी division है? It is divided into two layers which is oceanic crust and continental crust. What is the temperature of crust and mantle? तो crust का temperature कितना है? That is 14 degree centigrade in average. यानी कि average temperature जो crust पे है that is 14 degree centigrade और mantle का temperature जो है वो 1000 degree Celsius से लेकर 3700 degree Celsius तक है. So what are the names of the layers of core and mantle? So mantle की दो layers कौन सी हैं? That is outer mantle and inner mantle. और core की दो layers कौन सी हैं? That is outer core and inner core. Crust divided into oceanic crust and continental crust. Then outer mantle and inner mantle. Then comes inner core, outer core and inner core. Okay, my dear students, now is the time for practice for which you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So write down your name and the roll number and then start working on it. So label the diagram and answer the questions. So सबसे पहले आपके पास earth है और इसको जो है dissect कर दिया गया है ताकि आपको internal portions नजर आए. आपने इनको label करना है. First comes the crust, then comes the mantle, then comes the inner core, outer core, and then comes the inner core.
So now answer these questions. They are given in the next part of the worksheet. Almost 3/4 of the crust is covered by what? By water. Which layer is the which layer is at the center of the earth? That is core. Then what is the largest layer of the earth? That is mantle. What is the smallest layer of earth? That is crust. Where do we live on? We live on crust. Which layer is the hottest? That is core. Now match the following. So continental crust, the part of the earth we live on. The oceanic crust, the layer directly under the oceans. So the mantle, solid ball as hot as the surface of the sun. That is the inner core. Then the mantle is made of liquid iron and nickel, outer core where the volcanic lava comes from. So this is how you will complete the worksheet. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward. So my dear students, now it's time to note down the homework. For homework, you will do question number 1 and 2 from section B given on page number 114. You will do question number 1 from section C given on page number 114 and you will also do project number 1. So my dear students, आपने कुछ question answers हैं जो कि अपनी notebook पे complete करने हैं. That are question number 1, 2 and 1 from section C. इसके अलावा आपने एक project बनाना है. So project क्या है? Prepare a model of internal structure of the earth. You may use recycled materials such as old newspapers, cotton balls, etc. So my dear students, जिस तरह मैंने earth का model बनाया, ठीक है, ताकि आपको internal portions नजर आए, इसी तरह आपने एक model बनाना है. This is very easy to make. मैंने thermopole ball जो है वो use की है. You can also use newspaper balls. आप उनको wrap करें और उनको paint कर सकते हैं. Then cut it and again paint it at different colors. You can also use cotton. लेकिन thermopole ball जो है that is easily available from bookshops and you can buy this and you can make your own model and then present it in the class. Okay, my dear students, so this will be your homework. So the wrap up. So we have learned that earth consists of 3 layers. So earth की 3 layers कौन सी हैं? That is the crust, then comes the mantle. So the mantle and number 3 is the core. So core. So these are the 3 layers of the earth जिनके बारे में आज हमने पढ़ा, उनकी composition के बारे में पढ़ा. I hope now you know all about the interior of the earth. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.